इब्तिदा है रब्बे अज़ीम के बाबरकत नाम से तमाम देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि आप सब बहैरियत होंगे। नाजरीन, आज दो बड़ी खबरें हैं। एक तो इमरान खान की जमानत है, और क्या आज की जमानत के बाद वो अपनी जेल से रिहा हो जाएंगे या अभी कुछ मुश्किलात दरपेश हैं, ये जानेंगे आज के व्लॉग में। और आज का जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो एक मेहरबान जज, जिन्हें दुनिया द नाइसेस्ट जज या जिन्हें रहम दिल जज के नाम से जानती थी, फ्रैंक कैप्रियो, वो आज इस जहान फानी से कूच कर गए। इन दोनों खबरों की क्या तफसीलात हैं, जानेंगे आज के व्लॉग में। तो कहीं ना जाइएगा, एंड तक देखिएगा ताकि मुकम्मल मालूमात आपको मिल सकें। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अंजुम सामन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शकील अंजुम सामन। आज के व्लॉग में हम दो अहम मौज़ूआत पे बात करने वाले हैं। एक है पाकिस्तान की सियासत के सबसे बड़े नाम इमरान खान के हवाले से, जिनकी 9 मई के जो मुकदमात थे, 8 मुकदमात थे उनके ऊपर, और उनकी जमानत हो गई है इसमें। लेकिन क्या उनकी इस जमानत के बाद से उनकी रिहाई मुमकिन होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जहां तक हम देखें तो अदालतों ने अभी तक जो अदालत से मौक़िफ़ सामने आया है वो ये है कि अभी तक जो चार्जशीट है वो मुकम्मल नहीं हुई, और इसी तरह से जो सबूत हैं वो 9 मई के वाक़यात के हवाले से, इमरान खान की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, या इसमें उन्होंने इस चीज़ को लेके आगे चले हैं। तो इस हवाले से अभी तक मुकम्मल जो चार्जशीट है, मुकम्मल जो सबूत हैं वो अदालत को नहीं मिले, जिस वजह से अदालत ने फिलहाल इमरान खान को इस हवाले से जमानत दे दी, और कुछ मालूमात के मुताबिक इस पर अभी ट्रायल जारी रहेंगे। लेकिन क्या इमरान खान ये जमानत होने के बाद रिहा हो पाएंगे? इस हवाले से अगर हम देखें तो अल-कादर ट्रस्ट केस जो है, जिसमें उनको 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है, वो अभी मौजूद है, और ये सजाएं भी अभी चूंकि बहाल हैं, तो इसलिए अभी उनकी फौरी रिहाई जो है वो मुश्किल नजर आती है। पीटीआई तो इन जमानतों को एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रही है। उनके मुताबिक ये सियासी मुकदमात हैं, और इमरान खान जो है वो उनके ऊपर जो मुश्किलात थी वो किसी हद तक कम होंगी। लेकिन वही नुक्ता दोबारा यहाँ पर सामने आता है कि 14 साल कैद की उन्हें सजा जिस केस में सुनाई गई है, जब तक उसमें उनकी रिहाई मुमकिन नहीं होती, तब तक ये जो जमानत है ये भी ज्यादा कारीगर साबित नहीं होगी। हुकूमत अभी भी, ज़ाहिर है हुकूमत को तो ये नहीं पसंद आएगा, क्योंकि इमरान खान की रिहाई हुकूमत के लिए और हुकूमत की बका के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। तो क्योंकि उनको अभी ज़मानत मिली है, मुकम्मल आज़ादी अभी नहीं मिली, और कानूनी जंग अभी बाकी है, और हुकूमत के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ अभी सबूत मौजूद हैं, और इन सबूतों की बुनियाद पे उनको दोबारा इस केस में सज़ा सुनाई जा सकती है। अगर हम पीटीआई के हामी जो हैं उनको देखें, पूरी दुनिया में वो जश्न मना रहे हैं, और जैसे कि पीटीआई की बड़ी पावर सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पे इमरान खान की रिहाई जो है वो आज भी ट्रेंड कर रही है। आज की जो दूसरी बड़ी खबर है वो ज़रा अफसोसनाक खबर है, क्योंकि दुनिया जिन्हें एक जो मेहरबान जज के तौर पे जानती थी, वो शख्सियत जिसे दी नाइसेस्ट जज कहा जाता था, वो इस दुनिया से चली गई है। यानी वो शख्सियत कौन थी? जो जज हैं फ्रैंक कैप्रियो। तो जज फ्रैंक कैप्रियो जो है ये 1936 में पैदा हुए थे। ये इटालियन फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, और ये अमेरिका में एक मुहाजिर फैमिली के तौर पे रहते थे। और बचपन में ये देखें तो इनकी स्ट्रगल को अगर हम देखें तो ये अखबार बेचते थे बचपन में, और इसी तरह से ये जूते पॉलिश करते थे ताकि अपनी गुज़र-औक़ात कर सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, अपनी तालीम को जारी रख सकें, और अपनी इसी मेहनत के बलबूते पे अपनी तालीम को जारी रखते हुए उन्होंने प्रोफेशनल तौर पे एक वकील बने। उसके बाद वो जज बने, और फिर 40 साल तक वो चीफ जज के तौर पे अमेरिका के एक सूबे प्रोविडेंस में ये अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे। और चूंकि वो एक नरम दिल इंसान थे, और वो लोगों को अक्सर जुर्माने भी मुआफ़ कर दिया करते थे, लेकिन वो अक्सर
जब किसी के जुर्माने माफ़ करते थे या छोटे-मोटे केसेस को सुनते थे तो वो कहते थे कि मैं तुम्हें सज़ा दे सकता हूँ कि जो मुजरिम होता था मैं तुम्हें सज़ा दे सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हारी कहानी भी सुनना चाहूँगा। और बाज़ औक़ात वो अपनी जेब से लोगों के जुर्माने अदा कर देते थे, जैसे पार्किंग टिकट अगर कोई गरीब बंदा नहीं दे सकता था, उसकी रकम नहीं अदा कर सकता था और उस पादाश में उसको अदालत में हाज़िर होना पड़ता था, केस होता था उस पे, तो ये अपनी जेब से भी उसकी अदायगी कर देते थे। और इनका एक जुमला बड़ा मशहूर था जिसका उर्दू तर्जुमा है कि मैं वर्दी नहीं पहनता, मैं दिल पहनता हूँ। और यही वजह थी कि वो लोगों के केसेस को जब सुनते थे, वो महज़ उनको कानून और इंसाफ़ के जो कसौटी है उस पे नहीं परखते थे, बल्कि वो लोगों को इंसानियत की कसौटी पे भी परखते थे। इसी वजह से उनके इस परखने की वजह से उनको एक इंसानी, हमदर्द, मेहरबान, मेज़बान जज के तौर पे जाना जाने लगा। उनका एक अदालती शो भी था जिसको अमेरिका का जो उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, ये ज़रा मुश्किल नाम है, अंग्रेज़ी नाम होते हैं। तो ये था कॉट इन प्रोवाइडेंस, ये टीवी शो था और ये सोशल मीडिया पर और टीवी पर बड़ा वायरल हुआ और इसके करोड़ों में व्यूज़ थे। और इनको अगर हम देखें तो इनकी जो वजह शोहरत थी वो इंसानियत थी और वो दिल के मुताबिक भी जो फ़ैसले किया करते थे, इंसानियत पर मबनी उनके फ़ैसले होते थे। और ये कानून फ़ितरत है कि जब आप रहमदिल होते हैं, आप मेहरबान होते हैं, आप इंसानियत का ख़याल करते हैं, तो फिर इंसानियत भी आपको याद रखती है, आप लोगों के दिलों में बसते हैं। यही वजह कि आज वो पाकिस्तान में भी, वो पूरी दुनिया में भी पाकिस्तान के ट्विटर पे, गूगल ट्रेंड पे, वो दोनों जगह पे ट्रेंड कर रहे हैं और पूरी दुनिया में लोग उनके लिए सोगवार है, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, लोग उनके लिए पोस्ट कर रहे हैं, तो हमें भी एक ऐसी ही ज़िंदगी जीने की कोशिश करनी चाहिए। तो नाज़रीन, आज की जो 2 बड़ी वायरल खबरें थी, एक पाकिस्तान की सियासत के बड़े नाम इमरान खान के हवाले से, जो अगर रिहा होते हैं या नहीं रिहा होते, जल्दी रिहा नहीं होते, तो भी आने वाले चंद महीनों में इमरान खान पाकिस्तानी सियासत का एक बड़ा नाम रहेगा और खबरों में ये नाम रहेगा लाज़मी तौर पे, एक वायरल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल रहने वाला, सर्च किए जाने वाला एक नाम है। इसी तरह से जज कैप्रियो को हम देखें तो उन्होंने दुनिया को दिखाया कि इंसाफ सिर्फ सज़ा नहीं है, बल्कि इंसानियत के कसौटी पे भी सज़ा परखी जा सकती है। तो नाज़रीन, आपको इन दोनों में से कौन-सी खबर ज़्यादा असरअंगेज़ लगी, ये लाज़मी मुझे बताइएगा और मैं किस तरह से अपने व्लॉग्स को मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ, आपके मुफ़ीद मशवरों की मुझे ज़रूरत होगी। और जाते-जाते एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने कमेंट्स में अपने ख़यालात का इज़हार करें। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।